वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम। मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी आपको। बीएससी नर्सिंग की मैं बात कर रही हूँ, सेकंड सेमेस्टर की मैं बात कर रही हूँ, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। इसमें हम कॉजेज़ पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, नेशनल स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसका बेनिफिसेंस, इसके इंटरवेंशंस, इसके इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, ठीक है। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया इज़ अ कंडीशन इन विच, एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज और द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ टू लो टू मीट द बॉडी साइकोलॉजिकल नीड्स। मैं आपको समझाती हूँ। आरबीसी, ये हमारा आरबीसी होता है, ठीक है। ये कैरी करता है ऑक्सीजन, ये कैरी करता है ऑक्सीजन इन द ब्लड। क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड में, ठीक है। अब अगर आरबीसी कम है, अगर आरबीसी का अमाउंट कम है, आरबीसी का अमाउंट कम है, जब आरबीसी कम है तो ऑक्सीजन जो बॉडी में जा रहा है वो कम है। ऑक्सीजन जब बॉडी में कम जाएगा तो पर्सन को फटीग, वीकनेस फील होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसी को हम एनीमिया बोलते हैं। द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज जब कम होते हैं, या फिर द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू लो। इसका मतलब क्या है, मैं अब आपको इसको सेकंड लाइन को समझाती हूँ। इसका मतलब यह है कि जो ये हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है जिसको हम HB बोलते हैं, द पार्ट, ये क्या होता है, द पार्ट ऑफ आरबीसी होता है। क्या होता है? पार्ट ऑफ आरबीसीज, पार्ट ऑफ आरबीसी जो कि एक्चुअली बाइंड करता है, दैट एक्चुअली बाइंड्स एंड कैरीज ऑक्सीजन, एक्चुअली बाइंड करता है और कैरी करता है ऑक्सीजन। अब जो ये है, यानी कि इसकी कैपेसिटी जो है, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास हीमोग्लोबिन था। ये हीमोग्लोबिन किस में है? आरबीसी में है। ये पार्ट ऑफ आरबीसी है जो कि क्या करता है, एक्चुअली बाइंड करता है। अब इसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो गई ऑक्सीजन को। पहले ये 4 अगर लेकर जाता था, अब ये 1 ही लेकर जा रहा है। ऑक्सीजन ब्लड में ये 1 ही लेकर जा रहा है, अगर पहले ये 4 लेकर जाता था। तो इसकी कैपेसिटी जो है इसकी वो क्या हो गई, कम हो गई। जब कैपेसिटी कम हो गई तो ऑक्सीजन कम डिलीवर करेगा, ये ब्लड में कम डिलीवर करेगा, वही फटीग, वीकनेस आने लगेगी। इस चीज़ को हम एनीमिया बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, these needs vary depending upon the age, sex, altitude, smoking habits and especially pregnancy। अब ये वैरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द एज, डिपेंडिंग अपॉन द सेक्स, डिपेंडिंग अपॉन द एल्टीट्यूड, स्मोकिंग हैबिट्स आपके कैसे हैं, आप स्मोक करते हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी में भी ये वैरी करता है। अब कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ऑफ एनीमिया की अगर हम बात करें तो फटीग एंड वीकनेस, हमें वीकनेस फील होता है, ठीक है, चक्कर जैसे आने लगते हैं। डिजीनेस, बहुत थकावट सी रहती है, फटीग थकावट सी रहती है, डिजीनेस, चक्कर आने लगता है, ठीक है। स्किन आपकी पेल हो जाती है, येलो हो जाती है। इम्पेयर्ड लर्निंग, आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है वो कमज़ोर होने लगता है, यानी कि आप चीज़ें कम कैच कर पाते हैं, कम लर्न कर पाते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस, और इन्फेक्शंस का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। प्रेगनेंसी में जो होता है रिस्क हो जाता है किसका? पोस्टपार्टम का, हेमरेज का। लो बर्थ वेट हो जाता है, स्टिल बर्थ्स होने लगती हैं एंड मैटरनल डेथ होने लगती है, यानी कि माँ का मरना हो जाता है, मतलब माँ मर जाती है, उसको हम बोलते हैं मैटरनल डेथ्स, ठीक है। एनीमिया इज़ नॉट अ डिजीज़, एनीमिया इज़ नॉट अ डिजीज़ बट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अंडरलाइनिंग कॉज, ठीक है। एनीमिया कोई बीमारी नहीं है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है कि एनीमिया इज़ नॉट अ डिजीज़ बट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अंडरलाइनिंग कॉज। देखो, ये जो एनीमिया है ये डिजीज़ नहीं है, यानी कि बीमारी एनीमिया नहीं है, बीमारी कुछ और ही है। ये मैनिफेस्टेशन है उस बीमारी का, ये साइन प्लस ये उस बीमारी का
सिम्टम है, ये साइन और सिम्टम है उस बीमारी का जो जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। यानी कि अंडरलाइनिंग कॉज क्या है, अंडरलाइनिंग कॉज मीन्स सम अदर एक्चुअल डिजीजेस or condition that is creating the problem. There is another condition, there is the actual disease, there is another actual disease which is creating the problem, that is anemia. Just like fever जैसे फीवर बीमारी नहीं है वैसे ही एनीमिया बीमारी नहीं है। एनीमिया मैनिफेस्टेशन है, एनीमिया सिम्टम है उस बीमारी का जो कि हमारे बॉडी के अंदर है। एग्जाम्पल जैसे आयरन डिफिशिएंसी, रियल कॉज क्या है, आयरन इज़ नॉट इनफ इन द बॉडी। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल, आयरन की डेफिशिएंसी होना, आयरन की कमी होना बॉडी में। जब आयरन की डेफिशिएंसी होगी हमारी बॉडी में तो उसकी वजह से क्या होगा, अब रियल कॉज क्या है, जो रियल कॉज है वो है आयरन इज़ नॉट इनफ, आयरन इनफ नहीं है। ठीक है, और मैनिफेस्टेशन क्या है, यानी कि उसका साइन और सिम्टम क्या है, वो है बॉडी कांट मेक इनफ हीमोग्लोबिन, बॉडी जो है इनफ हीमोग्लोबिन बना नहीं रही है, उसकी वजह से एनीमिया हो रहा है। ठीक है, सो आयरन डेफिशिएंसी इज़ नॉट द डिजीज़, आयरन डेफिशिएंसी इज़ अ डिजीज़, आयरन डेफिशिएंसी डिजीज़ है, एनीमिया इज़ द रिजल्ट। ठीक है, एनीमिया उसका रिजल्ट है। तो अब कॉजेज़ क्या क्या होते हैं एनीमिया के, एनीमिया के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। जैसे सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी जो अब मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, मोस्ट कॉमन इंडिया में ड्यू टू पुअर डाइटरी इंटेक की वजह से, लो एब्जॉर्प्शन की वजह से एंड हाई डिमांड, और हाई डिमांड की वजह से ये आयरन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, सेकेंड वन इज़ इन्फेक्शंस एंड डिजीज़। ठीक है, जैसे इन्फेक्शंस एंड डिजीज़ क्या है, मलेरिया हो गया, हुकवॉर्म हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ठीक है, ये सब कुछ क्या है, इन्फेक्शन और डिजीज़ेस हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एनीमिया कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है, 1970 में क्या हुआ, नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, फिर से हम एक बार पढ़ते हैं, 1970 नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम NNAPP। ठीक है, इसमें क्या हुआ, टारगेटेड, इसमें जो टारगेटेड पॉपुलेशन वाज प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग मदर्स, फैमिली प्लानिंग यूजर्स, टीबी पेशेंट्स एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन। अब इस प्रोग्राम में क्या हुआ, इस प्रोग्राम में ये 1970 में लॉन्च हुआ। ठीक है, 1970 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया और इसमें जो मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम, मतलब एनीमिया जो था वो वाज द मेजर पब्लिक प्रॉब्लम इन इंडिया में। ठीक है, पब्लिक प्रॉब्लम बन गया था ये इंडिया में। स्पेशली ये इफ़ेक्ट किसको कर रहा था, स्पेशली इस चीज़ को ये इफ़ेक्ट कर रहा था प्रेग्नेंट मदर्स को। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेंस को, लैक्टेटिंग मदर्स को, फैमिली प्लानिंग यूज़र्स को ये इफ़ेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्टार्ट किया और उनकी टारगेटेड पॉपुलेशन भी यही रही। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन हो गया, लैक्टेटिंग मदर्स हो गया, फैमिली प्लानिंग यूज़र्स हो गए, टीबी पेशेंट्स हो गए, प्री स्कूल चिल्ड्रंस हो गए, क्योंकि इन्हीं में ये वीकनेस हो गया, पुअर ग्रोथ हो गया, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, इवन डेथ्स भी हो रही थी। तो इनका मेन एम था कि इसी पॉपुलेशन को टारगेट करना है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी थे, जिसमें टारगेट पॉपुलेशन मैंने आपको बताई कि प्रेग्नेंट वुमेन हो गया, लैक्टेटिंग मदर्स हो गई, ठीक है, फैमिली प्लानिंग यूज़र्स हो गए, ठीक है, जैसे वुमेन जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हैं, ठीक है, टीबी के पेशेंट्स हो गए, चिल्ड्रंस आ गए इसमें, प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, जैसे 6 मंथ्स टू 5 years के बच्चे हो गए। ठीक है, तो अब ये जो था व्हाट वाज प्रोवाइडेड अंडर द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम के अंदर क्या क्या प्रोवाइडेड था, ये सब इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये ऊपर से समझा रही हूँ मैं। गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया आयरन प्लस फॉलिक एसिड IFA टैबलेट्स प्रोवाइड किए गए। ठीक है, इन दीज ग्रुप्स में, प्रेग्नेंट वुमेन्स में, चिल्ड्रंस में, लैक्टेटिंग मदर्स में, और एडिशनल कंपोनेंट्स लेटर ऐड किए गए, जैसे स्क्रीनिंग ऑफ एनीमिया, ठीक है, चेकिंग हीमोग्लोबिन लेवल्स को चेक करना, न्यूट्रिशनल एजुकेशन के बारे में प्रमोट करना, आयरन रिच फूड्स लेना, ये सब कुछ इस प्रोग्राम के, आयरन रिच फूड लेना, ये सब कुछ इस प्रोग्राम में क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, और मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप भी इसमें इस सब में था। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड प्रोग्राम, दैट इज
1991 renamed as National Nutritional Anemia Control Program NNACP. इसमें coverage extended to all pregnant and lactating mothers, both anemic and non-anemic. अब इस प्रोग्राम का क्या हुआ, नाम चेंज कर दिया गया. जो ऊपर था ना कि ऊपर जो प्रोग्राम था NNAPP, दैट वाज नेशनल, ऊपर जो था नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम. इसी का नाम चेंज करके 1991 में क्या रख दिया, नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया. ये सेम है, नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया. अब वहाँ पे था प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, यहाँ पे है कंट्रोल प्रोग्राम. ठीक है. इसमें क्या हुआ, अब इसका वाई इट वाज रीनेम्ड, इसका जो फोकस शिफ्ट हुआ, इसमें क्या हुआ कि इसमें जो फोकस जो हुआ शिफ्ट हुआ फ्रॉम जस्ट प्रिवेंटिंग, वहाँ पे हम जस्ट प्रिवेंट कर रहे थे, फ्रॉम जस्ट प्रिवेंटिंग टू कंट्रोलिंग, फ्रॉम जस्ट प्रिवेंटिंग एनीमिया, यानी कि जिसको हम प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं, कि यहाँ पे सिर्फ हम उस प्रोग्राम में सिर्फ हम क्या कर रहे थे, प्रिवेंट कर रहे थे एनीमिया को. ठीक है. तो एक्टिवली कंट्रोलिंग, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्टिवली कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है. कंट्रोलिंग एनीमिया. ठीक है, पॉपुलेशन में. तो इसमें क्या हुआ, इसमें कवरेज हुआ एक्सटेंडेड ऑल प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग, ऑल प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स. इसमें क्या हुई, एक्सटेंड हुई. ठीक है. नॉट जस्ट दोज हु वर ऑलरेडी एनीमिक, जो इसमें सिर्फ वो नहीं हुआ कि जो एनीमिक हैं हम सिर्फ उनको कर रहे हैं, नहीं, जो नॉन एनीमिक भी हैं उनको भी क्या किया गया, बट ऑल्सो उसको भी ऐड किया गया जो नॉन एनीमिक हैं. ठीक है. आई होप आपको ये क्लियर है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2005 प्रोग्राम. 2005, दैट इज 2005 इंटीग्रेटेड विद NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन. ठीक है. 2005 इंटीग्रेटेड विद NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन. वाई इज़ इट स्टिल अ कंसर्न, अब ये स्टिल अभी भी क्यों कंसर्न है. अकॉर्डिंग टू NFHS for 2015 to 16, 30% to 69% of population is anemic. High prevalences among women and children. Now 2005 में क्या हुआ, 2005 में जो हमारे पास नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम जो था, जो ऊपर प्रोग्राम था, नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम. ठीक है. नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम जो था, उसको किसके साथ इंटीग्रेट किया गया, उसको इंटीग्रेट किया गया NRHM. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के साथ इसको इंटीग्रेट किया. अब इसका इंटीग्रेशन का एम क्या था, यानी कि इसको किसके साथ ऐड क्यों किया गया, इसको इसके साथ क्यों ऐड किया गया. उनका मेन एम जो था, टू स्ट्रेंथन एनीमिया कंट्रोल सर्विसेज इन रूरल एंड अनसर्व्ड एरियाज, स्पेशली फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, थ्रू बेटर आउटरीच. यानी कि उनका ये मकसद था कि जो हम एनीमिया कंट्रोल सर्विसेज जो हैं किधर तक पहुंचाएं, रूरल एरियाज़ तक, और जो प्लस अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड एरियाज़ हैं उन तक पहुंचाए, स्पेशली वुमेन और चिल्ड्रन के लिए. ठीक है. इससे हमें जब हम NRHM के साथ इसको हमने इंटीग्रेट किया, उससे हमें बेटर आउटरीच मिला. ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स लाइक आशा वगैरह हमें मिले. ठीक है. आशा जो हैं उन्होंने जाके लोगों को घर घर समझाया. ठीक है. अब रेगुलर फॉलिक एसिड टैबलेट्स देने लगे.
FA, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स देने लगे, ठीक है, सप्लीमेंट्स देने लगे, अवेयरनेस एंड काउंसलिंग ज़्यादा होने लगी, तो ये सब कुछ था। अब अगर इतना सब कुछ हुआ, इतना सब कुछ इंटीग्रेट हुआ, ये सब कुछ इंटीग्रेट होने के बाद भी वाई इट इज़ अ स्टिल कंसर्न, अब अभी भी क्यों है, अब बट वाई anemia is still a concern even after these efforts, anemia continues to be serious public health issue in India still, ऐसा अभी भी क्यों हो रहा है, ठीक है। एज पर NFHS4 2015 to 16, 30% to 69% ऑफ पॉपुलेशन इज एनीमिक, कह रहा है कि 30 to 69% पॉपुलेशन जो है वो क्या था, वॉज फाउंड टू बी एनीमिक, ठीक है। अब हाई प्रिविलेंसेस अमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, हाई प्रिविलेंसेस अमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन में क्या है कि वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन कौन सी है, 15 to 49, ठीक है। प्रेग्नेंट मदर्स हो गई और चिल्ड्रंस, ठीक है, ये जो है हाई प्रेवलेंसेस पे है। वाइड अब इतना हाई क्यों हो रहा है एनीमिया, इवन द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज इन प्लेस, और अभी भी इतना क्यों हो रहा है, क्योंकि पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस की वजह से, मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस की वजह से, इंक्रीज डिमांड की वजह से, ठीक है। तो ज्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है। और ये सब की वजह से अभी भी स्टिल अ कंसर्न है, किस में हाई, ये किस में है अनीमिया, अभी भी हाई प्रेवलेंसेस अमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन के। वुमेन में क्यों, क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लड हो गया, लॉस होता है, इन्फेक्शंस होते रहते हैं, न्यूट्रिशन बच्चों को प्रॉपरली नहीं मिलता है, ठीक है, इसकी वजह से अभी भी क्या है, ये स्टिल अ कंसर्न है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोषण अभियान 2018। पोषण अभियान इंडिया में लॉन्च हुआ, ठीक है, ये किसने लॉन्च किया था, नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। मेन एम इसका ये था कि हमें रिड्यूस करना है माल न्यूट्रिशन इन इंडिया में माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करना है, ठीक है, और इम्प्रूव करना है, हमें क्या क्या इम्प्रूव करनी है, हमें न्यूट्रिशनल आउटकम्स इन चिल्ड्रंस, एडोलसेंट गर्ल्स में, प्रेग्नेंट वुमेंस में, लैक्टेटिंग मदर्स में, हमें ये सब कुछ इम्प्रूव करना है। और न्यूट्रिशनल स्टेटस मिशन एम टू रिड्यूस स्टंटिंग, इनका मेन एम था कि हमें रिड्यूस करनी है स्टंटिंग, किसमें, चिल्ड्रंस में, इन चिल्ड्रंस, स्टंटिंग इन चिल्ड्रंस, ठीक है। रिड्यूस ओवरवेट को रिड्यूस करना है, ठीक है, वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज, ऊपर वाला हाइट फॉर एज, नीचे वाला वेट फॉर एज, और एनीमिया, रिड्यूस एनीमिया अमंग चिल्ड्रंस में, अमंग एडोलेसेंट गर्ल्स में, और अमंग प्रेग्नेंट प्लस लैक्टेटिंग मदर्स में। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं, इसमें पोषण अभियान वर्क जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि मेन फोकस जो इसमें पोषण अभियान में किया गया वो न्यूट्रिशनल एजुकेशन पे किया गया, ठीक है, कि टीच करना है हमें पीपल को अबाउट हेल्थी ईटिंग एंड बैलेंस डाइट, और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हुआ इसमें, ठीक है, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, जैसे आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट, आंगनवाड़ी वर्कर्स का, ठीक है, और ग्रोथ मॉनिटरिंग, रेगुलर ग्रोथ मॉनिटरिंग करना, वेट एंड हाइट को चेक करना प्रॉपरली, ये सब कुछ इसमें ये किया गया। इसमें एक और बात आती है हमारे। Now let's talk about the objectives of Anemia Mukt Bharat program. The key goal of Anemia Mukt Bharat is to reduce anemia prevalence by 3% per year. हम चाहते हैं कि 3% पर ईयर हम कितना रिड्यूस कर सकें, 3%, ठीक है, अमंग चिल्ड्रंस में, एडोलसेंट्स में, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज में। द स्ट्रैटेजी एम टू रीच 450 million beneficiaries, ठीक है, across India by implementing targeted interventions through various systems. मतलब the strategy aims to reach 450 million beneficiaries across India by implementing targeted interventions through various systems. मतलब कि जो एनीमिया मुक्त भारत अभियान है, AMB, एनीमिया मुक्त भारत अभियान जो है, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये वांट्स टू हेल्प अराउंड 450 मिलियन, जो कि होता है 45 करोड़, ठीक है, ऑल ओवर ये हेल्प करना चाहती है इतने लोगों को, ठीक है, थ्रू मतलब हेल्थ एक्शंस एंड इंटरवेंशंस थ्रू डिफरेंट वेरियस सिस्टम्स के ज़रिए, जैसे हेल्थ सिस्टम हो गया,
हेल्थ सिस्टम हो गया, हेल्थ सिस्टम में जैसे हॉस्पिटल हो गए, जैसे क्लिनिक्स हो गए, जैसे आशा वर्कर्स हो गई, ये सब कुछ हेल्थ सिस्टम में आता है। एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है, स्कूल्स एंड टीचर्स हो गए, और हमारे पास ICDS सिस्टम होता है जिसमें आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड वर्कर्स होते हैं। अब इनका टारगेटेड इंटरवेंशन जो है, देयर इज़ अ स्पेसिफिक एक्शन डन फॉर द स्पेसिफिक ग्रुप सच एज, जैसे आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स देना, ठीक है, डीवॉर्मिंग मेडिसिन देना, प्रमोटिंग न्यूट्रिशन डाइट्स प्रमोट करना, टेस्टिंग फॉर एनीमिया, ठीक है, डिलेइंग कॉर्ड क्लैंपिंग, ये सब कुछ मैं आगे आपको समझाऊंगी। अब इसमें स्ट्रैटेजी है हमारे पास, व्हाट इज 6x6 स्ट्रैटेजी। द स्ट्रैटेजी इज़ अ हार्ट ऑफ एनीमिया, ये हार्ट है किसका, अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम का, एंड स्टैंड्स फॉर 6 टारगेट बेनिफिशरीज, 6 टारगेट बेनिफिशरीज, 6 इंटरवेंशन, 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। सबसे पहले हम 6 बेनिफिशरीज की हम बात करते हैं ऑफ एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है। फर्स्ट अगर हम बात करें, चिल्ड्रन जो हैं 6 to 59 मंथ्स, ठीक है, कवर्ड एट विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेज, ठीक है, आंगनवाड़ी सेंटर्स। सेकंड, चिल्ड्रंस 5 to 9 ईयर्स, ये हम कवर करते हैं स्कूल्स में, ठीक है, आंगनवाड़ी सेंटर्स में। थर्ड हमारे पास आता है एडोलेसेंट बॉयज़, जो कि है जिनकी एज क्या होती है 10 to 19 ईयर्स, जो कि हम कवर करते हैं स्कूल में। एडोलेसेंट गर्ल्स की अगर हम बात करते हैं 10 to 19 ईयर्स, जिनको हम कवर करते हैं स्कूल्स में और आंगनवाड़ी सेंटर्स में। वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन जो है 20 to 24 ईयर्स, जिनको हम कवर करते हैं मिशन परिवार विकास में, ठीक है। और हमारे पास आते हैं प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स अप टू 6 months पोस्ट पार्टम, ठीक है, कवर्ड हम इसको करते हैं एंटीनेटल केयर एंड पोस्ट नेटल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 6 इंटरवेंशंस ऑफ AMB, अनीमिया मुक्त भारत। किस इंटरवेंशंस क्या है, सबसे पहले है प्रोफिलैक्टिक आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स, यानी कि एज अप्रोप्रिएट हमें आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स देने हैं, सिरप्स देने हैं फॉर 6 टारगेट ग्रुप्स के लिए। डीवॉर्मिंग हो गया टू ट्रीट पैरासाइटिक इन्फेक्शंस लाइक हुकवॉर्म विच कॉज ब्लड लॉस, ठीक है। थर्ड इज़ इंटेंसिफाइड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ईयर राउंड कैंप्स लाइक सही पोषण देश रोशन टू प्रमोट अवेयरनेस, प्रमोट करना लोगों में, कम्युनिकेशन के ज़रिए से अवेयरनेस लाना लोगों में, ठीक है। फोर्थ इज़ डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट बर्थ, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, जो हम कॉर्ड को काटते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ उसको हम डिले थोड़ा कर देते हैं, क्लैंपिंग इंक्रीजेज आयरन स्टोर्स इन न्यू बॉर्न्स, ठीक है। फिफ्थ वन इज़ टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट यूजिंग डिजिटल मेथड्स, ठीक है, डिजिटल मेथड्स के ज़रिए से टेस्ट करना एंड ट्रीट करना। यूज़ ऑफ डिजिटल ग्लोबिनोमीटर्स, ठीक है, एंड उससे हम हीमोग्लोबिन डिटेक्ट करते हैं। पॉइंट ऑफ केयर ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एनीमिया। सिक्स्थ वन इज़ मैंडेटरी प्रोविजन फॉर फोर्टिफाइड फूड्स, आयरन एंड फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड्स इन स्कीम्स लाइक, ये सब कुछ स्कीम्स मिड डे मील में आयरन एंड फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड्स जो होने चाहिए, मिड डे मील स्कीम जो भी हम खाना वगैरह थ्रू स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ AMB। सबसे पहला है हमारे पास नेशनल एनीमिया मुक्त भारत यूनिट होनी चाहिए जिसमें सेंट्रल प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। सेकंड वन इज़ इंट्रा मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन जिसमें हेल्थ, वुमेन, चिल्ड्रन डेवलपमेंट, एजुकेशन, एक्स्ट्रा, ये सब कुछ एक साथ काम करने चाहिए। थर्ड वन इज स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है, strengthening supply chain and logistics, ensure uninterrupted availability of iron folic acids tablets, deworming drugs, equipments। मतलब इसमें ये है इस पॉइंट में ताकि हम टू मेक श्योर आयरन फॉलिक एसिड IFA टैबलेट्स, deworming drugs एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स आर ऑलवेज़ अवेलेबल, ये ऑलवेज़ अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, और इनकी कोई शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, इनकी कोई शॉर्टेज ना हो, ठीक है, और विदाउट डिले ये पहुँचे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन दैट इज convergence with other ministers, integrated AMB, that is anemia mukt bharat, with programs like poshan abhiyan, mission parivar vikas, that should be
that should be interrelated or converged with other ministers. That's like anemia mukt Bharat should not work like alone. It should be integrated and interlinked. Integrated, integrated and interlinked, plus interlinked with other national programs and ministers that are already working on health, nutrition and women and children. I hope I have cleared this point. Fifth one is National Center of Excellence and Advanced Research to support research and innovation in anemia control. Like National Center of Excellence and Advanced Research, it's support research, support research, innovation, training, evidence based policies for better understanding and control of anemia in India. अब इसका मकसद क्या है? What does it do? Conduct advanced research on causes, types and trends of anemia. ठीक है, ये एडवांस में ही रिसर्च करके रख देते हैं कि ऐसा कॉज क्या है या फिर टाइप्स क्या हैं. डेवलप न्यू मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर एनीमिया टेस्टिंग के लिए, है ना, एंड ट्रीटमेंट के लिए. ये सब कुछ ये डेवलप करते हैं. जैसे इनोवेशंस, सपोर्ट इनोवेशंस इन एनीमिया कंट्रोल स्ट्रैटेजीज. ठीक है, ट्रेन करते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स को एंड पॉलिसी मेकर्स को. प्रोवाइड करते हैं एक्सपर्ट गाइडेंस एंड गाइडेंस टू द गवर्नमेंट फॉर प्रोग्राम इम्प्रूवमेंट के लिए. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है. अब है AMB यानी कि एनीमिया मुक्त भारत डैशबोर्ड एंड डिजिटल पोर्टल, वन स्टॉप शॉप फॉर ट्रैकिंग प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग एट ऑल लेवल्स. हर लेवल पे हमें मॉनिटर होना चाहिए. आई होप आपको ये क्लियर है. अब मैं आपको एक रिकैप के लिए एक टेबल बता देती हूँ. जैसे ऑब्जेक्टिव्स थे इसमें, रिड्यूस एनीमिया बाय 3% पर ईयर. 6 बेनिफिशरीज ये थे कि चिल्ड्रन हो गया, एडोलसेंट हो गया, वुमेन हो गया, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स हो गए. ठीक है, 6 इंटरवेंशंस ये थे. IFA आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स हो गए. ठीक है, IFA आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स हो गए. डीवॉर्मिंग हो गया. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है. BCC यानी कि बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन हो गया. ठीक है, फिर आ गया डिलेड कॉर्ड लैम्पिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, फोर्टिफाइड फूड्स हो गया जिसमें आयरन और फॉलिक एसिड ज़्यादा हो. 6 मैकेनिज़म्स क्या थे? यूनिट्स होनी चाहिए हमारे पास. नेशनल जैसे एनीमिया मुक्त भारत की एक यूनिट होनी चाहिए. कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डिफरेंट मिनिस्टर्स के साथ जो भी हेल्थ से न्यूट्रिशन से डील कर रहे हैं. लॉजिस्टिक्स होनी चाहिए हमारे पास. ठीक है, जिसमें हमारे पास लॉजिस्टिक्स में क्या होनी चाहिए कि हमारे पास शॉर्टेज नहीं होना चाहिए दवाइयों का. ऑलवेज दवाइयाँ अवेलेबल रहनी चाहिए. आयरन एंड फॉलिक एसिड के टैबलेट्स या फिर सप्लीमेंट्स अवेलेबल रहने चाहिए. डीवॉर्मिंग के सप्लीमेंट्स अवेलेबल रहने चाहिए. ठीक है, कन्वर्जेंस हो गया हमारे पास. कन्वर्जेंस विद अदर मिनिस्टर्स यानी कि कोऑर्डिनेशन हो गया, यानी कि इंटीग्रेशन हो गया, वो अदर मिनिस्टर्स के साथ होना चाहिए. और फिर आ गया हमारे पास रिसर्च के लिए एक पूरा यूनिट होना चाहिए जो कि रिसर्च करता है. ठीक है, जो कि पूरा रिसर्च करता है कि हमारे कॉजेज़ क्या हैं एनीमिया के, हमारे पास टाइप्स क्या हैं एनीमिया के, या फिर नए तरीके से हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, वो सब कुछ रिसर्च करता है. डिजिटल डैशबोर्ड होना चाहिए. डिजिटल डैशबोर्ड यानी कि एक पोर्टल होनी चाहिए. ठीक है, जिसमें हम पूरा का पूरा एनीमिया के बारे में हो. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है नर्सेस के लिए? एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स या आपका रोल क्या है? मॉनिटर करना हीमोग्लोबिन लेवल्स, आपको एजुकेट करना है कम्युनिटीज़ में जाके कि IFI टैबलेट्स और प्रॉपर डाइट कितना ज़रूरी है. इंश्योर करना है आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स रीच करें टारगेट पॉपुलेशन को. ठीक है, पार्टिसिपेट करना है हेल्थ कैंप्स में. ठीक है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स में. काउंसलिंग करनी है प्रेग्नेंट वुमेन की एंड यंग मदर्स की. आई होप आपको ये क्लियर है. थैंक यू सो मच.